हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल बीटेक मैथ वाली मैडम। अब जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो कुछ प्रैक्टिस से अलग है बच्चों। एक जो सुबह वाली क्लास थी उसमें मैंने आपको बताया था सुबह वाली वीडियो में हाउ टू फाइंड द रैंक, और अभी मैं बता रही हूँ हाउ टू फाइंड द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे ये भी पूरा डिटेल में आपको बताना चाहिए। चलो देखो भाई, कहाँ पे आने वाला है आप जानते हो, गेट के अंदर आने वाला है, इंजीनियर मैथमेटिक्स में आने वाला है। तो सबसे पहले हमने मान लिया एक मैट्रिक्स है और वो कौन से ऑर्डर किया, 3x3 ऑर्डर किया, और उसी का हम इन्वर्स आपको निकालना भी मैं सिखा दूंगी, ठीक है, मतलब रिवाइज करवा दूंगी, ठीक है। तो ये होता कैसे है भाई, इसको निकालने की ये टेक्निक है। टेक्निक क्या है, बी इनवर्स आपको निकालना है तो पहले उसका डिटर्मिनेंट निकालो और 1 के डिवाइड में कर दो और फिर निकालो एडजॉइंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। ये जो एडजॉइंट निकालना है ये इसी मैट्रिक्स का निकालना है, ठीक है। अब डिटर्मिनेंट निकालना हमें आता है, हमने लास्ट वीडियोस में सीख लिया था। अब हमें बताना है एडजॉइंट ऑफ बी कैसे निकालेंगे। तो देखो और एक और बात, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि व्हेन वी कैन फाइंड बी इनवर्स, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स कब निकाल सकते हो, जब उसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू ज़ीरो आए तभी हम निकाल सकते हैं। अगर वो डिटर्मिनेंट ज़ीरो आ जाता है तो हम बोलते हैं कि मैट्रिक्स जो है ना वो सिंगुलर मैट्रिक्स बन गई। अगर वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो है तो उसको नॉन सिंगुलर बोलेंगे, और नॉन सिंगुलर का ही हम इन्वर्स निकाल सकते हैं, इन्हीं के सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। जिसका ये क्या आ जाता है, ज़ीरो आ जाता है तो उसके हम रैंक वगैरह निकाल सकते हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखो भाई, हाउ टू फाइंड एड जॉइंट। अब एड जॉइंट कैसे निकालें, तो एक बार के लिए जिनको नहीं आता वो रिवाइज सीख ले, जिनको आता है वो रिवाइज कर लें, ठीक है। एडजॉइंट निकालने के लिए मेनली आपको 3 स्टेप से गुजरना होगा, 3 ऑपरेशन लगाने होंगे या 3 कुछ भी लगा सकते हो आप, 3 स्टेजेस पे से स्टेप्स पे से जाना होगा। सबसे पहला स्टेप होगा आप माइनर लोगे, ठीक है। माइनर मैंने सुबह वाली वीडियो में आपको निकालने बता दिए थे कि माइनर कैसे निकलेगा। उसके बाद उनको आप को फैक्टर में कन्वर्ट करोगे, को फैक्टर में कन्वर्ट करने के बाद उनका आप ट्रांसपोज ले दोगे, ठीक है। ये है 3 स्टेप, ये फर्स्ट, ये सेकंड। सबसे पहले माइनर निकालो, फिर उसके कोफैक्टर बनाओ, फिर उनका ट्रांसपोज ले दो और आ जाएगा हमारे पास एडजॉइंट। और आ गया, बस इतना समझ आ गया ना आप लोगों को, तो आपके पास एडजॉइंट भी आ गया, ठीक है। अब एक मैट्रिक्स आपके सामने बच्चों, इसका इन्वर्स निकालना है। इन्वर्स निकालने के लिए आप जानते हो आपको एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, तो निकालते हैं। एडजॉइंट के लिए पहला स्टेप था बच्चों आपने माइनर्स निकालने हैं, तो इसके माइनर निकालो। अब माइनर आप जानते हो कि हर एक एलिमेंट का एक अलग माइनर होता है, तो हमने क्या करना है, सारे एलिमेंट्स के आपने क्या निकालने हैं, माइनर्स निकालने हैं। तो ये लो भाई, एक बार के लिए आप अपनी डिस्प्ले पे रोक लो इस चीज़ को, ठीक है। और आपको नज़र आ रहा होगा ये मैट्रिक्स है मेरे पास, मैंने इस एलिमेंट का माइनर निकाला कैसे, मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, रो कैंसिल कर दो, कॉलम कैंसिल कर दो, जो बच गया उसको सोल्व कर दो। ये कर दिया भाई, क्योंकि रैंक निकालने के लिए भी हमें माइनर की ज़रूरत थी ना, इसलिए पहले मैंने बता ही दिया था माइनर। अदरवाइज़ ये वीडियो पहले डालनी चाहिए, क्योंकि इसमें इन्वर्स बता रही हूँ मैं आपको निकालना, पर रैंक बहुत इंपॉर्टेंट था इसलिए वो पहले बता दिया। तो इस एलिमेंट का माइनर हमने निकाल लिया, ये आ गया। उसके बाद इसको सोल्व कर लिया, 2 आ गया भाई। -1 का माइनर निकालने के लिए इसकी रो कैंसिल कर दो, कॉलम कैंसिल कर दो, 0 3 3 -3 4 आ गया, सोल्व किया 9 आ गया। उसके बाद इसका माइनर निकाला, ये कैंसिल कर दिया, इनको सोल्व किया, ये आ गया। अब आपको लगेगा बहुत लेंथी है, नहीं, ये सब मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, अदरवाइज इसके बाद ना मैं सीधा इनकी मैट्रिक्स की फॉर्म पे नेक्स्ट स्टेप पे आ जाती। 2 1 का निकालोगे तो रो कैंसिल, कॉलम कैंसिल, ये सोल्व कर दिया। इस 2 के लिए निकाला तो ये कैंसिल, कॉर्नर वाले एलिमेंट्स आ गए हैं। फिर इसी तरह इसका निकालोगे, ये कैंसिल आ गया, तो आप सबके निकाल सकते हो। इसका निकालोगे तो निकल गया, सबके माइनर आ गए। अब इन माइनर्स को हमने क्या कर लिया बच्चों, हमने इन माइनर्स को लिख लिया मैट्रिक्स की फॉर्म में। देखो ध्यान से, 2 9 -6 2 9 -6 0 -2 1 0 -2 1 -1 -3 2, ये लिख दिया मैंने। अब देखो हमने माइनर्स की मैट्रिक्स बना ली। नेक्स्ट स्टेप था आपका कोफैक्टर में बदलो उसको। कोफैक्टर के साइन क्या होते हैं, मैंने आपको याद कराए थे कि अल्टरनेट लिख दो, बस प्लस से शुरू कर दो जहाँ तक जा रहा है। 3x3 ऑर्डर किया तो 3 तक चले जाओ, इधर भी 3 तक, इधर भी 3 तक, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये साइन है ना, अब इनके आगे लगा दो। इन दोनों को क्या करो, पेस्टिंग कर दो, या फिर क्या बोलते हैं आप भी, मर्ज कर दो, जो मर्जी कर दो, ये साइन इन सब के आगे चिपका दो। तो इनके आगे चिपकाएंगे, ये प्लस ये वाला प्लस इसके आगे चिपकाएंगे तो 2 ही रहेगा, ये -9 के साथ जाएगा तो -9, प्लस का 6 इसके साथ जाएगा तो -6 ही रहेगा, क्योंकि देखो प्लस माइनस की मल्टीप्लाई माइनस ही तो होती है। ये वाला माइनस इसके साथ जाएगा, 0 पे कोई फर्क नहीं पड़ता, न्यूट्रल होती है। प्लस जाएगा इस माइनस के साथ तो माइनस रहेगा, माइनस जाएगा इस 1 के साथ तो -1 हो जाएगा।
ये वाला प्लस इसके साथ जाएगा तो -1 भाई, ये वाला क्या माइनस इसके साथ जाएगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये वाला 2 और ये वाला प्लस मिलेगा तो 2 ही रहेगा। चलो भाई 2 स्टेप हमारे हो गए, ये हमने माइनर्स बनाए, ठीक है, ये हमारे कोफैक्टर के साइन थे और इनको हमने इसके साथ चिपका दिया और ये आगे हमारी कोफैक्टर की मैट्रिक्स, ठीक है। अब हमें क्या करना है, कोफैक्टर्स के जो ये मैट्रिक्स आई है इसका ट्रांसपोज लेना है, ठीक है। इसका ट्रांसपोज ले लोगे तो देखो ये वाली रो को मैंने ये वाला कॉलम बना दिया, 2 -9 -6, 2 -9 -6, इस वाली को यहाँ पे लगा दिया और तीसरे वाली को यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। आप ध्यान से देख लो ये गायब हो गए हैं, तीसरे वाली को मैंने क्या लगा दिया, यहाँ पे लगा दिया, तो हो गई आपके पास, ट्रांसपोज ले दिया, बस आ गया हमारा एडजॉइंट। इतना भी मुश्किल नहीं है बच्चों, एडजॉइंट आ गया, ये हमारा आंसर था। अब आंसर क्या था, मतलब मिड आंसर था, हाफ आंसर था। अब हमें तो क्या निकालना है, हमें तो इन्वर्स निकालना है ना, उसके लिए हमारे पास डिटर्मिनेंट होना चाहिए। डिटर्मिनेंट मैंने आपको बता ही दिया था क्या होता है कि कैसे निकलता है। और देखो अगर ये निकाल लेते हैं ना तो ध्यान से देखो हमारे क्या करते हैं, किसी भी रो के थ्रू एक्सपेंड कर लेते हैं, किसी भी या किसी कॉलम के थ्रू, रूल वही है, बस एक ही रो के करना है एक्सपेंड, बाकी नहीं करना। तो पहली के ही करते हैं जनरली भाई, क्योंकि जब सिखाना शुरू किया था तब से इसी से करते हैं। पहली रो उठाई 1 -1 2, ये देखो भाई 1 -1, अरे अच्छा यहाँ पर -1 है और 2 आ गया, ठीक है। और ये 2 -9 6 कहाँ से आए, आप यहाँ से भी उठा सकते हो, 2 -9 -6 ये उठाए और इनकी मल्टीप्लाई कर दी, ये आ गया, क्योंकि ऐसे ही तो करते हैं ना, ये माइनर थी तो वही तो लेना होता है ना, पहला एलिमेंट फिर उसका माइनर, फिर दूसरा माइनस करके दूसरा एलिमेंट उसका माइनर, फिर प्लस करके तीसरा एलिमेंट और उसका माइनर, और फिर हमारा क्या जाता है, डिटर्मिनेंट आ जाता है। यही तो तरीका बताया था। तो ये आपने सोल्व किया तो आपके पास आ गया -1, भाई देखो एडजॉइंट आ गया, डिटर्मिनेंट आ गया, तो इनवर्स लिखने में दिक्कत ही क्या होने वाली है हमें। ये लो भाई, ये रहा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट माने -1, ये रही मैट्रिक्स, और इस माइनस को अंदर भेजोगे, इसको अंदर भेजते ही आपके पास क्या जाएगा, -2, ये रहा, इसके साथ 0 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये बन गया +1, -9 प्लस में कन्वर्ट हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो जाएगा, ये वाला भी प्लस हो जाएगा और ये वाला भी प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से आपने सिर्फ माइनस साइन को अंदर भेजा, कोई एलिमेंट होता है यहाँ पर, मान लो यहाँ पर 5 होता तो -2/5 आ जाता, ये 0 रहता, ये ये वो हो जाता, ये भी -5 हो जाता, -2/5 हो जाता, तो ये सब हो जाता, जो यहाँ पर है उसको अंदर भेज देना होता, और इस तरह से हमारे पास क्या आ जाता है, इन्वर्स हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इसी के साथ भाई ये हो गया है। और अगर किसी बच्चे को नहीं समझ आया कि हम इन्वर्स कैसे निकालें, तो वो बच्चा भाई आपने क्या करना है, आपने बस क्या ही करना है, वीडियो के नीचे कमेंट करके बताना है कि मैम मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई है, प्लीज़ इस पर एक वीडियो बना दो, मेरे डाउट हैं। और डाउट्स आप अपने क्या कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल पे भेज देना, भाई उनकी वीडियो बना के डाल दूंगी, ऐसा तो नहीं कहूँगी कि पेज पे लिखूंगी और भेज दूंगी, उनकी वीडियो बना के डाल दूंगी ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। क्योंकि हमने ये वाला भी तो क्रैक करना है, फैब में जो होना है, थर्ड के बाद माने 4 फैब से, इसको क्रैक करना है। आगे हमने NIT या IIT में जाना है ना, तो इसके लिए हमें मेहनत तो करनी पड़ेगी, और ज़्यादा दिन भी नहीं बचे। आज 17 चली गई है, देखो कितनी दूरी है, कितनी सी दूरी है भाई, 17 जैन से और 3 फैब, 3 ही मान लो, ठीक है। टोटल गिन के 10 क्या हाँ बचे भाई, 10 और 3 13, 15 दिन मान लो, बस के 15 दिन बचे हैं हमारे पास, तो हमें इतने में टारगेट ख़त्म करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके डाउट के साथ। थैंक यू सो मच।